नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। देखिए, अभी तक देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर प्री मानसून की तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन दोस्तों अब मैदानी भागों पर भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में मैदानी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। 28 अप्रैल के दिन देखा जाए तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अनुमान है कि दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो 28 अप्रैल के दिन पर्वतीय भागों के निचले क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 29 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि पर्वतीय भागों पर कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय भागों पर मौसम साफ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ है। यानी एक तरफ तो दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर मौसम साफ देखा जा सकता है, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत की तरफ पहुंच सकती हैं। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 30 अप्रैल के मौसम के बारे में। 30 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जो नमी का फ्लो है वो धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसके चलते 30 अप्रैल के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड, बिहार के भागों पर भी काफ़ी ज़्यादा मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं और मध्य भारत के इलाके हैं, इन क्षेत्रों के मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखा नहीं जा सकता है। दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है, और आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर की तरफ से नमी का फ्लो बना रहेगा, जिसके चलते मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पर्वतीय भागों की तरफ बात करें तो पर्वतीय हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। 1 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 1 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते 1 मई के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। और लगातार दोस्तों बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं, यानी दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो पूर्वी भारत के निचले इलाके हैं, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद गंगा के मैदानी भागों के मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। सीधे तौर पर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई वाले भागों पर भी 2 मई के दिन हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएंगी। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 2 मई के दिन हल्की से लेकर मध्यम बर्फबारी, और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। अनुमान है कि दोस्तों बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के क्षेत्रों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर
किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दक्षिण भारत के जो मुंबई महाराष्ट्र के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर तो मौसम साफ रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिले और जो निचले इलाके हैं उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 मई के दिन देखिए अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के समूचे भागों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों इन बादलों की आवाजाही के कारण इन क्षेत्रों पर तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर तेज आंधी भी चलने की संभावना है। पर्वतीय भागों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी एक्टिव है, जिसके चलते उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली और हरिद्वार के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है और ऊंचाई वाले भागों पर 4 मई के दिन तेज बर्फबारी हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो बिहार, झारखंड के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और जो निचले इलाके हैं उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर क्षेत्र इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 4 मई के दिन देखी जा सकती हैं। और साथ ही साथ दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों दक्षिण भारत के निचले इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना देखी जा रही है। 5 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 5 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि मैंने दोस्तों आप सभी को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से अभी तक देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगी, यानी गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर देखी जा रही है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी पहले के अकॉर्डिंग से थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 6 मई के दिन भी लगातार अरब सागर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, तो अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही हैं। इन नमी वाली हवाओं के कारण ही इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज हवाएं भी चलेंगी और वहीं दोस्तों जो पूर्वी भारत के इलाके हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के कुछ भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है और निचले क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। आगे बात करते हैं 7 मई के मौसम के बारे में। 7 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। फिर से एक बार बारिश की गतिविधियां गंगा के मैदानी भागों पर कम हो जाएंगी, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी मौसम साफ देखा जाएगा। अगर कुछ बारिश वाले बादल राजस्थान की तरफ से होते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों पर पहुंचते हैं तो इन भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन तेज बारिश की गतिविधियां दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।